हेलो एवरीवन, वेलकम टू यूनाइटेड वी स्टैंड्स। फिर से बहुत सारा ट्रांसफर अपडेट्स लेके मैं आ गया। तो चलिए शुरू करते हैं ये वीडियो। तो सबसे पहले बात करते हैं मैनचेस्टर यूनाइटेड की। मतलब मैनचेस्टर यूनाइटेड क्या कर रही है ये मुझे समझ में नहीं आ रहा है। मतलब हम लोग का जो रेपुटेशन है, हम लोग का जो ट्रांसफर मार्केट्स में जो हिस्ट्री है, हम लोग का जो बदनाम है कि हम लोग हमेशा टाइम वेस्ट करते हैं ट्रांसफर विंडो में, हम लोग हमेशा लेट डील करते हैं, हम लोग हर एक ट्रांसफर को लेके उसका एक सागा बना देते हैं और वो चीज बहुत लंबा खींचता है, जैसे आप लोग देखा भी है मेसन माउंट के केस में। लेकिन अनलाइक मैनचेस्टर यूनाइटेड इज करेंटली एक्टिवली pursuing player after player in this transfer window. Once the Mason Mount deal is done, Manchester United अभी मूव ऑन कर चुके हैं अपने दूसरे टारगेट के तरफ, और जो है आपका आंद्रे ओनाना। मतलब पिछले कुछ दिनों से मैनचेस्टर यूनाइटेड इतना एक्टिवली एक के बाद एक ट्रांसफर साइनिंग के पीछे पड़ा है। ये जो सारा न्यूज आ रहा है वो भी आपका टीयर 1 सोर्सेज से ही आ रहा है कंफर्मेशन के साथ। तो मैं ये सारा न्यूज देख के बहुत ही ओवरवेल्म्ड हो चुका और मैं अपने आंखों को भी विश्वास नहीं कर पा रहा। तो आंद्रे ओनाना का जो पहला वाला बिड था, जो मैं पिछले वाला वीडियो में कवर किया था, वो बिड जो है जैसा मैंने बोला था कि वो बिड रिजेक्ट हो चुका है। वो बिड था आपका 45 मिलियन प्लस 5 मिलियन एड ऑन्स। लेकिन इंटर का जो पहले से इंटर का जो आस्किंग प्राइस था वो था आपका 60 मिलियन इंक्लूडिंग एड-ऑन्स। लेकिन अकॉर्डिंग टू फैब्रिजियो रोमानो और भी सारे टीयर 1 सोर्स ये कंफर्मेशन दे चुकी है कि मैनचेस्टर यूनाइटेड एंड इंटर मिलान आर इन एडवांस टॉक्स विद आंद्रे ओनाना ट्रांसफर, और प्लेयर का जो एग्रीमेंट है क्लब के साथ वो खत्म हो चुका है। प्लेयर हैज एग्रीड टू जॉइन मैनचेस्टर यूनाइटेड। अभी इस डील को रोक रहा है सिर्फ जो आपका ट्रांसफर फी है, और जो वो ट्रांसफर फी है वो आपका 50 से 60 के कुछ बीच का ही होगा, यानी कि 55 मिलियन के आसपास ही होगा। तो देखते हैं मैनचेस्टर यूनाइटेड कितनी जल्दी ये ट्रांसफर को रैप अप कर सकती है। हम लोगों को चाहिए ही था प्री सीजन से पहले आंद्रे ओनाना एंड आपका मेसन माउंट। उसमें मेसन माउंट सिक्योर हो गया और अभी लगता है कि प्री सीजन से पहले आंद्रे ओनाना भी सिक्योर हो जाएगा, जो कि हम लोगों के लिए बहुत बड़ी चीज है। क्योंकि मैं पहले से ही बोल रहा था कि अगर आंद्रे ओनाना जैसा गोलकीपर आ जाता है तो हम लोग का जो गेम है वो पूरा चेंज हो जाएगा। जैसे आप देख सकते हो कि लिवरपूल में, मैनचेस्टर सिटी में, आर्सेनल में आपका क्लब पेप एंड आर्टेटा को अपने पसंद का, अपने जो प्लेइंग स्टाइल है उसके हिसाब से जो गोलकीपर सूट करता है, जो सेंटर बैक पेयरिंग सूट करता है, वो नहीं मिला था। तब तक लिवरपूल का गेम, मैनचेस्टर सिटी का गेम और आर्सेनल का गेम अच्छा नहीं हो रहा था। यानी कि कोच अपने फिलोसॉफी, अपने स्टाइल का जो गेम खिलाना चाहता है वो एग्जीक्यूट नहीं कर पाता जब तक आपके स्टाइल का सुटेबल प्लेयर आपको नहीं मिल जाता। तो एरिक टेन हाग को आंद्रे ओनाना का डील चाहिए था। एरिक टेन हाग के साथ आंद्रे ओनाना पास्ट में काम कर चुका है। दे बोथ नो ईच अदर। सो ये हम लोग के लिए कितना फ्रूटफुल होगा ये तो आगे की टाइम ही बताएगा। लेकिन हम लोग जब पीछे से अपना गेम चालू करते हैं तो दूसरे टीम जो आके प्रेस करता है वो चीज में हम लोग लड़खड़ा जाते हैं। वो चीज अभी बहुत जल्दी इंप्रूव हो जाएगा और हम लोग का गेम में और भी ज्यादा कंट्रोल आएगा और पासिंग भी और भी ज्यादा अच्छा होगा। तो इससे क्या होगा कि एरिक टेन हाग को जैसा फुटबॉल पसंद है, बॉल पोजीशन वाली और अटैकिंग वाली और क्रिएटिविटी के साथ, ये तीनों चीज अभी हम लोगों को देखने को मिल सकता है। और आंद्रे ओनाना का जो डील है ये मुझे लगता है ये बहुत जल्दी हो ही जाएगा, क्योंकि अगर आप दूसरे तरफ देखें तो बायर्न म्यूनिख में यान सोमर का लिंक आ रहा है आपका इंटर मिलान के साथ। तो लगता है कि इंटर मिलान अगर आंद्रे ओनाना को छोड़ती है तो इंटर मिलान दूसरे तरफ यान सोमर को लेके आएगी। अभी आगे बढ़ते हैं आंद्रे ओनाना के बाद हॉयलैंड वाला जो डील है उसको लेके। सारे टीयर 1 सोर्स से ये कंफर्मेशन आ गया कि मैनचेस्टर यूनाइटेड इज ट्राइंग टू परस्यू हॉयलैंड, और ये डील होगा मेरे ख्याल से। लेकिन ये डील अभी नहीं हो सकता, ये डील इस ट्रांसफर विंडो के अंदर ही होगा, लेकिन एंड में होगा, क्योंकि मैनचेस्टर यूनाइटेड जब तक प्लेयर सेल नहीं कर पाते तब तक ये डील कंप्लीट करने के लिए जो फंडिंग की जरूरत है वो हम लोग के पास नहीं है। ये चीज मैं आपको पहले भी बोला था, अभी भी यही सेम चीज मैं बोल रहा हूं कि फैब्रिजियो ने भी ये चीज को कंफर्म किया है कि मैनचेस्टर यूनाइटेड हैज अ ह्यूज इंटरेस्ट टू साइन हॉयलैंड। ये सेम चीज आपका सैमुअल लाकस्ट ने भी बोला है। तो जब तक हम लोग सेल नहीं कर पाते हैं तब तक ओनाना के बाद हम लोग हॉयलैंड को साइन नहीं कर पाएंगे। और एक प्लेयर का जो नाम आ रहा है पिछले कुछ दिन से वो है आपका अमराबाद, और अमराबाद आपका 20 से 25 मिलियन के आसपास कुछ आ जाएगा। और अमराबाद विल बी अ वेरी गुड साइनिंग, क्योंकि अमराबाद का जो प्लेइंग स्टाइल है वो बहुत जगह एक साथ खेल सकता है, जस्ट लाइक कैसिमिरो, लेकिन उतना क्लास नहीं है कैसिमिरो जैसा, उससे जस्ट नीचे वाला लेवल में वो है, और वो अच्छा स्क्वाड प्लेयर भी बन सकता है। तो अगर हम लोग इन केस कैसिमिरो को मिस करते हैं कोई मैच में ड्यू टू सस्पेंशन और इंजरी,
तो हम लोग अमराबाद को यूज कर सकते हैं, या फिर हम लोग अमराबाद को बेंच से भी यूज कर सकते हैं। लेकिन वही सेम चीज जो अमराबाद का डील को अभी स्टॉल कर रहा है वो है आपका पैसा, और वो पैसा कहां से आएगा? प्लेयर सेल करने में। तो प्लेयर सेल के लिए जो प्लेयर सेल के रिगार्डिंग जो न्यूज आ रहा है, इस चीज को सैमुअल लाखर्स ने भी कॉन्फर्म किया है और फैब्रिजियो ने भी कॉन्फर्म किया है कि आपका फ्रेट के लिए मैनचेस्टर यूनाइटेड के पास फ्रेट के लिए सिर्फ फुलहम का ही जो इंटरेस्ट है वो नहीं है, और भी दूसरे क्लब है, और मैनचेस्टर यूनाइटेड को 30 मिलियन तक भी मिल सकता है फ्रेट को सेल करके। अगर ये चीज हो जाता है तो फिर तो मैं नाचूंगा भाई, क्योंकि मेरे ख्याल से फ्रेट के लिए कोई 30 मिलियन देगा ये तो मेरा सपना ही है। लेकिन अगर हो जाता है तो फिर उसमें कोई दिक्कत तो है नहीं, वो बहुत ही अच्छी चीज होगा। और दूसरे तरफ फ्रेट के बाद जो आता है न्यूज आपका वो होता है डीन हेंडरसन। नॉटिंघम फॉरेस्ट इज स्टिल इंटरेस्टेड टू साइन डीन हेंडरसन। डीन हेंडरसन के लिए भी सैमुअल लाखर्स ने बोला है कि मैनचेस्टर यूनाइटेड कुड गेट अप टू 30 मिलियन। और इसके बाद आता है आपका एंथोनी इलांगा को लेके कि एंथोनी इलांगा को भी हम लोग बेच सकते हैं और 30 मिलियन तक हम लोग को मिल सकता है। तो ये सारे रिपोर्ट्स के मुताबिक अगर फ्रेड, एंथोनी इलांगा और डीन हेंडरसन इन तीनों को बेच के हम लोग 90 मिलियन जो इन लोगों का कोटेशन आ रहा है, अब एक काम करिए 90 मिलियन को भूल जाइए, अगर 70 मिलियन भी मिल जाता है इन तीनों को सेल में तो वो चीज हम लोग के लिए बहुत बहुत सही होगी। तो फिर ये बहुत बढ़िया चीज होगी। वो इसलिए कि अभी तक हम लोग को नहीं मालूम कि हम मार्शियल को बेच सकते हैं कि नहीं। जैसा कि आप सब लोग को मालूम है मैनचेस्टर यूनाइटेड इस साल चैंपियंस लीग में है, तो इसीलिए प्लेयर के हर एक प्लेयर को भी उसके सैलरी में एक परसेंटेज जो हाइक मिलता है वो मिला है। ये सेम चीज आपको मिला है हैरी मैगवायर को भी। इसलिए क्या होगा, हैरी मैगवायर का पहले जो सैलरी था वो वैसे ही बहुत हाई था, अभी उससे भी थोड़ा बढ़ गया है, तो इसलिए बहुत ज्यादा दिक्कत हो रही है उसको ऑफलोड करने में। ये सेम चीज आपका एंथोनी मार्शियल के साथ भी होगा। हालांकि एंथोनी मार्शियल के साथ कोई भी क्लब का अभी तक कोई लिंक ही नहीं आया। आपका सेम चीज हो रहा है वैन डी बीक के साथ भी, क्योंकि वैन डी बीक को कुछ दिन पहले न्यूज आया था कि वैन डी बीक इज लुकिंग फॉर ऑप्शंस बट स्टिल देयर इज नो न्यूज। एरिक बाइली और एलेक्स टेलेस ये सारे फ्रिंज प्लेयर्स को भी लेके कोई फर्दर न्यूज नहीं आ रहा है कि ये मतलब इनके सेल को लेके कोई फर्दर न्यूज नहीं आ रहा है अब तक। तो अगर देखा जाए तो अभी तक जो पॉजिटिव न्यूज आ रहा है सेल में वो आपका है फ्रेड, एंथोनी इलांगा और डीन हेंडरसन। तो मेरे ख्याल से ये 3 डील अगर मैनचेस्टर यूनाइटेड अगले कुछ हफ्ते के अंदर सिक्योर कर लेती है, कंप्लीट कर लेती है, तो वो हम लोग के लिए बहुत अच्छा होगा, क्योंकि हम लोग हॉयलैंड और अमराबाद जैसे प्लेयर के लिए तो फिर मूव ऑन कर सकते हैं। और जैसे कि मैनचेस्टर यूनाइटेड अभी बहुत जल्दी मूव ऑन कर रही है एक के बाद एक, वो चीज हम लोग के लिए और भी बहुत ज्यादा सही होगा और ये होना भी चाहिए। मैनचेस्टर यूनाइटेड का जो स्टेचर है, मैनचेस्टर यूनाइटेड जितना बड़ा क्लब है, इनको ऐसे ही एक्ट करना चाहिए ट्रांसफर विंडो में। जो आपका चेल्सी करता है, जो आपका मैनचेस्टर सिटी करता है, जो आपका अभी आर्सेनल भी कर रहा है, उस हिसाब से अगर देखा जाए तो मैनचेस्टर यूनाइटेड को सारे ट्रांसफर विंडो में ऐसे ही एक्ट करना चाहिए। लेकिन आप लोगों को मालूम ही है जब तक ग्लेजर्स है तब तक ये पनौती हम लोग के साथ चलता रहेगा। तो मालूम नहीं, उस चीज को लेके मैं बात नहीं करना चाहता सेल को लेके, तो वो चीज कब हम लोग के सर से हटते ये तो भगवान ही जाने। और एक जो न्यूज रिपोर्ट आया कल वो है कि मैनचेस्टर यूनाइटेड इज आल्सो लुकिंग फॉर अ बैकअप गोलकीपर। जापान का एक गोलकीपर है, वो सिर्फ 18 साल का एक बच्चा है, उसका नाम है आपका जियोन सुजुकी। उसके साथ मैनचेस्टर यूनाइटेड का लिंक आ रहा है, लेकिन हालांकि ये तो नई बात नहीं है, हर एक प्लेयर के साथ ही मैनचेस्टर यूनाइटेड का लिंक आता है। लेकिन मैं चाहता हूं कि ये बात सही हो, ये न्यूज सही निकले और मैनचेस्टर यूनाइटेड अगर ये डील को सिक्योर कर पाए तो वो हम लोग के लिए बहुत अच्छा होगा। क्योंकि मुझे ऑब्वियसली पता नहीं वो कैसा प्लेयर है, तो इसलिए कल से मैं बहुत उसका वीडियो देखा, उसका क्लिपिंग्स देखा। तो क्लिपिंग्स में देखिए हर एक प्लेयर का क्लिपिंग्स में अच्छा ही होता है, क्योंकि वो अच्छे अच्छे मोमेंट्स को लेके ही क्लिपिंग्स बनाते हैं। लेकिन वो क्लिपिंग्स में जो चीज मुझे दिखा वो आपका आंद्रे ओनाना का यंग वर्जन है, तो उसका बॉल डिस्ट्रीब्यूशन जो है, कॉन्फिडेंस जो है वो अच्छा है। अगर वो एरिक टेन हाग के अंडर खेलता है आंद्रे ओनाना के साथ तो वो अच्छा ग्रूम होगा। जैसे कि आपको मालूम है कि एरिक टेन हाग सिर्फ एक मैनेजर ही नहीं, वो अच्छा कोच भी है, तो वो प्लेयर को ग्रूम करने के लिए बहुत काम आता है, जो चीज बहुत सारे प्लेयर के साथ हम लोग लास्ट सीजन में देखे हैं। तो अगर ये डील सिक्योर हो जाता है तो मेरे ख्याल से ये बहुत अच्छी बात होगी मैनचेस्टर यूनाइटेड के लिए। तो अभी आगे बढ़ते हैं मैनचेस्टर यूनाइटेड से और चलते हैं आर्सेनल की तरफ। तो आर्सेनल का लेटेस्ट जो ट्रांसफर न्यूज है वो है आपका कि डेक्लन राइस और टिम्बर का अभी मेडिकल बात। तो अकॉर्डिंग टू फैब्रिजियो रोमानो, विलियम सलीबा का भी जो कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंशन है वो अभी फाइनल स्टेजेस में है और बहुत जल्दी वो कंक्लूड हो जाएगा। दूसरा जो न्यूज है आर्सेनल से वो है आपका जाका जो है वो मूव कर गया सक्सेसफुली
बायर्न लेवरकुसेन में, और आपका जो डील है उसका जो प्राइस है वो है आपका 25 मिलियन। तो जाका को निकलने के बाद जो रिप्लेसमेंट है वो तो आर्सेनल के पास रेडी है, डेक्लन राइस। तो अभी ये देखने वाली बात होगी कि थॉमस पार्टी को भी आर्सेनल जाने देती है कि नहीं, क्योंकि बहुत दिन से थॉमस पार्टी का आपका सऊदी से भी लिंक आ रहा था और दूसरे क्लब से भी लिंक आ रहा था कुछ कुछ। तो ये देखने वाली बात होगी कि आर्टेटा जाका और पार्टी को एक साथ एक ही विंडो में जाने देते हैं कि नहीं, या फिर पार्टी को डेक्लन राइस के साथ कभी कभार कुछ मैच में डबल पिवट में भी ऐसे सब्स्टिट्यूट भी यूज कर सकते हैं। लेकिन मुझे लगता है कि इसमें भी बहुत जल्दी एक क्लैरिटी आ ही जाएगा। तो इसके बाद जो न्यूज है वो है आपका चेल्सी से। तो चेल्सी ने जो कॉन्ट्रैक्ट लेंथ ऑफर किया है काइसिडो को वो है आपका 8 साल का, और ब्राइटन इस बात से एकदम टिके हुए हैं कि उन लोगों को 100 मिलियन, मिनिमम 100 मिलियन चाहिए ही चाहिए। तो प्लेयर और चेल्सी के बीच में जो एग्रीमेंट है वो आपका हो चुका है, उसमें कोई दिक्कत है नहीं। अभी चेल्सी और ब्राइटन को सिर्फ आपका जो प्राइस है उस पर एग्री करना होगा। वंस इट इज डन ये डील आपका हो जाएगा। तो ये देखने वाली बात होगी कि ब्राइटन 100 मिलियन से नीचे काइसिडो को बेचता है कि नहीं, और चेल्सी का ये डील कंप्लीट करने में कितना टाइम लगता है। और चेल्सी से दूसरा जो न्यूज है वो फैब्रिजो ने भी कल कंफर्म किया है कि आपका जो स्टार्लिंग है, स्टार्लिंग को चेल्सी नहीं बेचेगा। पोचेटिनो का जो प्रोजेक्ट है उस पे स्टार्लिंग इन्वॉल्व है, तो पोचेटिनो के साथ स्टार्लिंग काम करना चाहता है और पोचेटिनो भी स्टार्लिंग के साथ काम करना चाहता है। तो मेरे ख्याल से अगर स्टार्लिंग रोकता है तो ये सही चीज है चेल्सी के लिए, क्योंकि देखिए चेल्सी में जितने भी सारे प्लेयर्स पोचेटिनो के प्लान के अंदर नहीं थे, चेल्सी ने मैक्सिमम वो सारा प्लेयर्स को आपका ऑफलोड कर ही दिया, और कुछ कुछ प्लेयर्स जो बाकी है उनको भी आने वाले टाइम में ऑफलोड कर देगी। चेल्सी का क्लियर प्लान है, पोचेटिनो का भी क्लियर प्लान है, और अगर आप पोचेटिनो का इंटरव्यू देखेंगे तो पोचेटिनो इज लुकिंग वेरी मच कॉन्फिडेंट, और वो ये चीज को बोला भी है कि अगर जो प्लेयर बैच के लिए नहीं खेलना चाहता उस प्लेयर को हम लोग रोकेंगे नहीं। तो ये उन लोगों का एक वर्जन है माउंट को छोड़ने का और दूसरे प्लेयर को छोड़ने का, जो पोचेटिनो के अंदर या फिर ये चेल्सी के अंदर खेलना नहीं चाहता। तो मेरे ख्याल से स्टार्लिंग के साथ ऐसा कोई इशू नहीं है, और इसीलिए स्टार्लिंग को वो लोग छोड़ना नहीं चाहते। इसके बाद जो न्यूज है वो है आपका पुलिसिच को लेके। चेल्सी एंड एसी मिलान आर इन एडवांस टॉक्स रिगार्डिंग पुलिसिच। तो मेरे ख्याल से ये बहुत जल्दी कंक्लूड हो जाएगा। लेकिन लुकाकू को लेके अभी भी इंटर मिलान का जो डील है, इंटर मिलान चाह रहा है लुकाकू को वापस से साइन करने के लिए, लेकिन उसमें भी कोई क्लैरिटी अभी तक नहीं आया, क्योंकि अभी आपका जैसे मैंने पहले बोला यान सोमार के साथ और आंद्रे ओनाना का जो डील है, ये चीज में अभी इंटर मिलान बिजी है। ये वंस इट इज डन लुकाकू का सिचुएशन को एड्रेस करेंगे। तो अभी आगे बढ़ते हैं पीएसजी की तरफ। तो जैसे मैंने पहले वाला वीडियो में बोला था कि पीएसजी विल अनाउंस 6 प्लेयर्स 1 by 1। तो 2 अनाउंसमेंट हो चुका, वो है आपका स्क्रीनियर और आपका एसेंसियो, और बाकी जो अनाउंसमेंट्स हैं वो भी आपका बहुत जल्दी हो ही जाएगा। और अभी बात करते हैं एम्बापे की सिचुएशन को लेके। तो देखिए एम्बापे का सिचुएशन जो 2 हफ्ता पहले था अभी भी सेम ही है। पीएसजी का स्टांस अभी भी सेम ही है। पीएसजी एम्बापे को 2 ऑप्शन दे रही है कि आइदर आप कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंड करो, नहीं तो आपको हम लोग बेच देंगे। और एम्बापे का जो स्टांस है वो भी सेम ही है पब्लिकली, वो है कि वो पीएसजी में रोकना चाहता है। तो देखिए मेरे ख्याल से रियल मैड्रिड का पल्ला इस चीज में भारी है, क्योंकि प्लेयर का जो कॉन्ट्रैक्ट है वो 1 साल का ही बचा है, और रियल मैड्रिड अभी ओवर पे नहीं करेगी, क्योंकि अगर 1 साल हो जाता है तो एम्बापे कैन जॉइन रियल मैड्रिड इन फ्री ट्रांसफर। तो मेरे ख्याल से पीएसजी को ही कॉम्प्रोमाइज करना होगा प्राइस को लेके और बोनस को लेके। जो ह्यूज प्राइस और ह्यूज बोनस उन लोगों का डिमांड कर रहा है फ्रॉम रियल मैड्रिड, ये मेरे ख्याल से होगा नहीं, क्योंकि देखिए ये सबको पता है कि एम्बापे विल एंड अप इन रियल मैड्रिड। तो इट इज अ मैटर ऑफ टाइम, ये ट्रांसफर विंडो में होता है या फिर अगले जनवरी ट्रांसफर विंडो में होता है, वो भी एक चीज है। तो ओनली टाइम विल टेल कि एम्बापे के साथ क्या होगा। तो इसके बाद आपका बात करते हैं जीएच वाला सिचुएशन को लेके। तो पहले न्यूज आया था कि जीएच जो है आपका जो मेडिकल टेस्ट है उसमें पास नहीं किया, तो इसके वजह से ये जो मूव है वो अभी अटक गया। लेकिन बाद में ये चीज में क्लैरिटी आई, देयर इज नो इशू विद द मेडिकल टेस्ट। पहले वो लोग जो जीएच को अपना जो सैलरी प्रॉमिस किया था वो एक्चुअली में उसको दे नहीं रहा था, इसीलिए ये जो कॉन्ट्रैक्ट है वो साइन नहीं हो पाया, और जीएच ने अब जो मूव है उसको स्टॉल कर दिया। तो जब तक ये सैलरी का पार्ट और ये इशू जब तक खत्म नहीं होता तब तक ये मूव होगा नहीं। और इसके बाद आपका डेविड डिगा का भी
एक लिंक आ रहा है, बहुत सारा लिंक आ रहा है, लेकिन टॉप टियर सोर्स में से नहीं आया, तो लेकिन लिंक आ रहा है कि सऊदी अरबिया इज आफ्टर डेविड डे गया। और सेम है आपका सादियो माने के साथ भी, वो लोग चाह रहा है कि सादियो माने को भी अपने लीग में आने के लिए, जैसे कि आप देख सकते हैं कि वो पहले आपका अच्छे अच्छे कोचेस के पीछे भी गए थे, लाइक आपका लुइस एनरिके और आपका मोरिन्यो, लेकिन लुइस एनरिके ने पीएसजी चुना और मोरिन्यो ने बोला कि नहीं मुझे रोमा में ही रुकना है। तो उसके बाद वो लोग स्टीफन जेरार्ड को साइन करके लेके आए। तो मेरे ख्याल से ये बस एक शुरुआत है, आगे जाके अच्छे अच्छे और भी अच्छे अच्छे जो मैनेजर्स हैं वो भी धीरे धीरे मूव करेंगे सऊदी में, अगर वो लोग पैसा देते हैं और उनका प्रोजेक्ट अच्छा है तो सऊदी को लेके मैं बहुत दिन से बोल रहा था कि मैं एक अलग वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि बहुत सारा चीज को एक साथ कवर करना है, तो वो मैं करूंगा, उसमें अभी भी टाइम नहीं मिल रहा है इसलिए मैं वो नहीं बना पाया, लेकिन मैं बहुत जल्दी उसको कवर करूंगा। और सारे जितने भी ट्रांसफर हुए हैं, आपका जितने भी प्लेयर्स हैं, जितने भी मैनेजर्स हैं, और उन लोगों का जितना भी अभी ऑनगोइंग है या फिर जो भी पोटेंशियल ट्रांसफर हो सकता है, उस चीज पे भी बातें करेंगे वो वाला वीडियो में। आर्डा गुलर का फाइनल जो कंफर्मेशन है वो कल आ गया, क्लब की तरफ से अनाउंसमेंट आ गया आर्डा गुलर का। और जैसा कि मैंने पहले वाले वीडियो में भी बोला था, ये बहुत ही अच्छा साइनिंग है रियल मैड्रिड के लिए। अगर आप देखें बार्सिलोना, रियल मैड्रिड, ये लोग अभी इन लोगों का फोकस है यूथ पे, और ये इनका जो टीम का जो एवरेज एज है वो भी अभी बहुत कम है। मॉडर्न फुटबॉल का जो डिमांड है उसको ध्यान में रखते हुए आपका ये चीज होना भी चाहिए। और अगर आप देखें कि सारे जितने भी सारे साउथ अमेरिकन फुटबॉलर होते हैं, उनका एक आपका जो है ड्रीम होता ही है आइदर बार्सिलोना और रियल मैड्रिड, तो इसीलिए उन लोग का एक अपर हैंड होता ही है बाकी यूरोपियन जायंट्स के ऊपर कि हम लोग बहुत ज्यादा साउथ अमेरिकन को साइन कर सकते हैं। ये कोई मतलब ऐसी वैसी साइनिंग नहीं है, ये बहुत ही अच्छी साइनिंग है रियल मैड्रिड के लिए, क्योंकि आर्डा गुलर का जो बॉल डिस्ट्रीब्यूशन है वो बहुत अच्छा है, उसका फिनिशिंग वो भी अच्छा है, और उसका जो फुटबॉलिंग सेंस है अच्छा है, और ही इज अ स्मार्ट फुटबॉलर। तो देखते हैं कैसे वो रियल मैड्रिड के लिए परफॉर्म करते हैं। और दूसरा जो न्यूज है वो है आपका बार्सिलोना से। बार्सिलोना का अभी जो पेपर वर्क और रजिस्ट्रेशन है आपका विक्टर रॉकी के लिए, वो अभी एकदम फाइनल स्टेजेस में है, और बार्सिलोना बहुत ही जल्द इस चीज को रैप अप करना चाहती है, क्योंकि जैसे आप लोगों को मालूम है कि एसी मिलान, चेल्सी, पीएसजी, कहीं हद तक मैनचेस्टर यूनाइटेड भी इस विक्टर रॉकी के पीछे था, लेकिन जो प्लेयर है वो सिर्फ बार्सिलोना वाला मूव ही उनको चाहिए था, जो कि अभी हो रहा है। तो देखते हैं ये मूव भी फ्यूचर में फ्रूटफुल होता है कि नहीं बार्सिलोना के लिए। तो इसी के साथ ये वाला वीडियो को यहीं पर रैप अप करते हैं। आगे भी अगर कोई ब्रेकिंग न्यूज आता है रिगार्डिंग मैनचेस्टर यूनाइटेड, चेल्सी, लिवरपूल, आर्सेनल, बार्सिलोना, रियल मैड्रिड, तो मैं उस चीज को कवर करूंगा और एक नया वीडियो लेके आ जाऊंगा। तब तक गुड बाय, टेक केयर, ग्लोरी ग्लोरी मैनचेस्टर यूनाइटेड, एंड यूनाइटेड वी स्टैंड।